नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि मेरे कई व्यूवर, कई सब्सक्राइबर हैं, तो उनका कईयों का एक ही सवाल था। उनका पूछना ये था कि सर हमें ये बताइए कि कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम क्यों दिलाई जाती है, रामायण के ऊपर हाथ रखकर कसम क्यों नहीं दिलाई जाती है। तो मैं एक एडवोकेट होने के नाते मुझसे जो मेरे व्यूवर और सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके इस क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना क्योंकि इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। तो अब यहाँ पे स्टेप वाइज एक एक पॉइंट रखिए और मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसको स्किप ना कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, क्या है कि प्राचीन काल से ही जो मुगल कालों का शासन था, तो उस शासन काल से ही क्या है कि धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रखकर और कसम या फिर शपथ दिलाने की प्रथा चली आ रही थी, पर यह कोई कानून नहीं था। उस टाइम क्या है कि हिंदुओं के लिए ये व्यवस्था की गई थी कोर्ट के अंदर या फिर न्यायालय के अंदर, क्या है कि जो उनका जो धार्मिक ग्रंथ गीता है वो क्या है कि एक ही थी, तो एक ही होने की वजह से उसके ऊपर हाथ रखकर और शपथ दिलाने की प्रथा चली आ रही थी। जबकि रामायण क्या है 300 तरह की बताई गई है, तो 300 तरह की रामायण होने की वजह से क्या है कि उसमें कन्फ्यूजिंग था कि कौन सी किताब के ऊपर हाथ रखकर कसम दिलाई जाए, इसलिए केवल गीता एक ही होने की वजह से उसके ऊपर हाथ रखकर और शपथ दिलाने की प्रथा चली आ रही थी। पर यह उस टाइम क्या है कानून नहीं था। पर जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने इसको क्या है कि कानूनी जामा पहना दिया, इस प्रथा को कानूनी रूप दे दिया। और इंडियन ओथ्स एक्ट इंडियन ओथ्स एक्ट है 1873, उसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि इसको सभी न्यायालय के अंदर इस प्रथा को कानूनी रूप देके और लागू कर दिया गया। जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जितने भी न्यायालय हैं, उनके अंदर इस प्रथा को कानूनी रूप देके और लागू कर दिया गया। तो हुआ यूं कि हिंदुओं के लिए तो क्या है कि गीता को सर्वोपरि माना गया और गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम या फिर शपथ दिलाने की प्रथा लागू कर दी गई। और मुस्लिमों के लिए क्या है कि जो कुरान है उसके ऊपर हाथ रखकर और कसम या शपथ दिलाने की प्रथा लागू की गई। और ईसाइयों के लिए बाइबल के ऊपर हाथ रखकर और शपथ दिलाने की प्रथा लागू कर दी गई। जो अन्य धर्म है उनके लिए जो भी प्रमुख उनकी जो धर्म की किताब है उसके ऊपर हाथ रखकर और शपथ दिलाने की प्रथा लागू की गई। तो ये व्यवस्था की गई। पर ये क्या है, जो ये प्रक्रिया है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 1969 आते ही इस प्रथा या इस कानून का अंत कर दिया गया। उसमें क्या है कि इस एक्ट के अंदर संशोधन कर दिया गया 1969 में, और नया इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 पारित किया गया। तो उसमें क्या है कि इस प्रथा को पूर्णतया से समाप्त कर दिया गया। तो उस टाइम से लेकर और अब तक ये प्रथा नहीं है। कोई भी किताब या कोई भी धर्म के ऊपर हाथ रखकर और शपथ दिलाने की प्रथा अब न्यायालय के अंदर नहीं है, पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया। अब केवल एक ही प्रथा रखी गई है जो कोर्ट के अंदर है, जो भी उनके जो आराध्य ईश्वर होते हैं जिस भी धर्म के, तो उनकी कसम दिला के और उसको क्या है शपथ दिलाई जाती है। तो कसम इस प्रकार से दिलाई जाती है, मैं पूरी स्टेप वाइज यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो शपथ इस प्रकार से दिलाई जाती है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा वह सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो ये शपथ दिलाई जाती है। इस वर्ड को यानी कि इस लाइन को पूरी तरह से बुलवा के और शपथ दिलाई जाती है ईश्वर की, जो भी आराध्य ईश्वर हैं उनके, जिस भी धर्म के जो भी हैं, जो भी जिस धर्म के अनुसार है उनके अनुसार उनकी शपथ दिलाई जाती है। तो ये प्रक्रिया अभी कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, क्या है कि इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 में ये भी व्यवस्था की गई कि जो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की शपथ दिलाने की प्रथा न्यायालय के अंदर नहीं रखी गई। तो इसमें माना गया कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप रहते हैं, तो इसलिए उनको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सभी को पता है कि शपथ उनसे लिवाई जाती है न्यायालय के अंदर जो गवाह होते हैं। तो इसलिए जो 12 साल से कम उम्र के जो गवाह हैं उनको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 20 के अंदर कि जो भी अपराधी है तो वो अपने आप में गवाह नहीं हो सकता है। जो अपराधी है कोर्ट के अंदर, जो अपराधी है जिसका मुकदमा चल रहा है, वो अपनी गवाही स्वयं नहीं दे सकता है।
तो उससे किसी भी प्रकार की शपथ लेने की प्रथा यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त की गई। गवाह केवल वही हो सकते हैं जो उसके साथ में हो, वही उसके पक्ष में गवाह दे सकते हैं या विरोध में गवाह दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई। तो ये सारी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी कि गीता के ऊपर हाथ रखकर और प्राचीन काल में पहले शपथ क्यों दिलाई जाती थी, और अब ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब केवल यही प्रथा रही है कि जो भी उसके आराध्य देव है, जो भी भगवान है, जो भी अल्लाह है, जो भी हैं उनके, तो उसकी उन्हीं के नाम पे और क्या है कि शपथ ली जाती है कोर्ट के अंदर। जबकि गीता और अन्य धर्म की जो भी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ की जो भी किताबें हैं, उनके ऊपर हाथ रखकर और शपथ नहीं दिलाई जाती है वर्तमान काल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लीगल से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज बस इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। और इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।